कहानी शुरू होती है 1946 के टाइम से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका होता है। हम अपने हीरो कोर्पी को देखते हैं। जब वो अपने घर वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी और 2 बच्चे रशियन लोगों ने मार दिए। घर सुना पड़ा होता है। ये मंजर देखकर कोर्पी अंदर से टूट जाता है, लेकिन आंसुओं की जगह उसकी आंखों में सिर्फ खामोश गुस्सा होता है। अब वो फैसला करता है कि यहाँ से दूर चला जाएगा और कहीं नया घर बनाएगा जहाँ सुकून से रह सके। इसीलिए वो अपने घर की हर लकड़ी पर नंबर लिखता है, फिर उन सब लकड़ियों को उखाड़कर ट्रक में भर लेता है। उसका वफादार कुत्ता भी उसके साथ होता है, जिसे वो ट्रक में बिठाकर सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि ये सफर कितना खतरनाक होने वाला है। दूसरी तरफ सोवियत जेल से एक बूढ़े कातिल को रिहा किया जाता है। उसे बताया जाता है कि कोर्पी ने कभी रेड आर्मी के 300 जवानों को मारा था और वो अब एक लेजेंड बन चुका है। उस कातिल को कहा जाता है कि अगर वो कोर्पी को मार दे तो उसे हर चीज दी जाएगी। यहाँ से कोर्पी के खिलाफ एक नया शिकार शुरू होता है। कोर्पी फिनलैंड की तरफ रवाना होता है, लेकिन रास्ते में रेड आर्मी के सिपाही उसका ट्रक रोक लेते हैं। तब एक जीप आती है जिसमें कमांडर ईगोर होता है। ईगोर लकड़ियों से भरा ट्रक देखकर मजाक उड़ाता है और हुक्म देता है कि इसे लकड़ियों समेत जला दो। कोर्पी तुरंत समझ जाता है कि ये उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही एक सिपाही आग वाली बोतल ट्रक पर फेंकने लगता है, कोर्पी खिड़की से लात मारकर उसे गिरा देता है और ट्रक भगा देता है। एक सिपाही नीचे आ जाता है और दूर जा गिरता है। ईगोर पीछा करता है। कोर्पी अपनी बंदूक रेडी करता है और लंबी चेज के बाद एक टूटे घर तक पहुंचकर दुश्मनों पर गोली बरसा देता है। वो कई सिपाहियों को मार देता है, लेकिन ईगोर को जिंदा छोड़ देता है। ईगोर फिर रिइंफोर्समेंट बुलाता है। बुलेट बाइक्स पर सिपाही पीछा करते हैं। कोर्पी फुल स्पीड में ट्रक भगाता है। कुछ सिपाही ट्रक पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कोर्पी उन्हें गिरा देता है। एक को चेन में फंसाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। एक बाइक वाले पर बॉम्ब लगाकर उड़ा देता है। ईगोर आग वाली बोतल फेंक देता है और ट्रक में आग लग जाती है। कोर्पी ट्रक को झाड़ियों में घुसाकर आग बुझाता है। उसे अपने चेहरे में लगी गोली मिलती है, जो वो उंगली से निकाल देता है। बूढ़ा होने के बावजूद उसमें जबरदस्त हिम्मत होती है। तब ऊपर से प्लेन्स आते हैं और ट्रक पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कोर्पी जंगल की तरफ भागता है। एक प्लेन पेड़ों के बीच से निकलकर फायरिंग करता है, लेकिन कोर्पी अचानक ब्रेक लगाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर एक और प्लेन खुले मैदान में उस पर हमला करता है। कोर्पी ब्रेक लगाता है, लकड़ियां गिर जाती हैं और प्लेन उनसे टकराकर क्रैश हो जाता है। लेकिन बड़ा बॉम्बर प्लेन ऊपर से बॉम्ब गिरा देता है और ट्रक समुद्र में गिर जाता है। कोर्पी अपने कुत्ते को आजाद करता है और लकड़ियों को जोड़कर राफ्ट बना लेता है। दोनों जिंदा बच जाते हैं। वो राफ्ट के जरिए फिनलैंड बॉर्डर तक पहुंचता है और एक पुराने टैंकर पर लकड़ियां लोड करता है। ईगोर उसे वहां देख लेता है और फायरिंग का हुक्म देता है। कोर्पी टैंकर के पीछे बॉम्ब लगा देता है जो ब्लास्ट होते हैं। सबको लगता है कोर्पी मर गया, लेकिन वो फिर जिंदा निकल आता है। उसे पकड़कर ट्रेन में ले जाया जाता है। उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। हवा में लटका कर मारा जाता है, लेकिन वो चुप रहता है। ईगोर उसे कहता है कि सब लोग चिल्लाते हैं, लेकिन तुम नहीं। लेकिन कोर्पी के पाँव की खाल में छुपा चाकू सब कुछ बदल देता है। वो गार्ड को मारकर आजाद हो जाता है और रात के अंधेरे में एक एक करके रशियन सिपाहियों को खत्म करता है। ईगोर ट्रेन के कुछ डब्बे अलग कर देता है। कोर्पी देखता है कि उसके डब्बे पर एक बड़ी मिसाइल लगी है। वो मिसाइल एक्टिवेट कर देता है, जो पीछे के डब्बों को वापस जोड़ देती है। ईगोर ऑफिसर्स को मारकर पैसा ले लेता है। तभी कोर्पी मिसाइल के बोल्ट्स खोल देता है और मिसाइल ईगोर के डब्बे में जाकर ब्लास्ट हो जाती है। ईगोर उस धमाके में मर जाता है। कोर्पी दूर खड़ा सब देखता है। आखिर में वो फिनलैंड बॉर्डर पर पहुंचता है। सोल्जर्स उसका पासपोर्ट देखते हैं और पहचान लेते हैं कि ये वही सोल्जर है जिसने 300 रेड आर्मी जवान मारे थे। वो उसे सैल्यूट करते हैं और आगे जाने देते हैं। कोर्पी आखिरकार अपना घर बनाना शुरू करता है। कुछ लोग हथियार लेकर आते हैं। उसे लगता है फिर लड़ाई होगी, लेकिन वो मदद करने आते हैं। सब मिलकर उसका घर बनाते हैं और इसी तरह ये कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं।